हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। उम्मीद करती हूँ कि सभी की तैयारी सही से चल पा रही हो। तो देखो, वैसे मुझे जहां तक लगता है ना, अभी मैंने कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि शायद सितंबर में हमारा एग्जाम हो सकता है यूपीएसआई का, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जल्दी है। इतनी जल्दी भी एग्जाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी हमारी इतनी अच्छी तैयारी है। अभी हिंदी में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, अभी जीएस बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, क्योंकि मुझे जितनी भी चीजें मैंने पढ़ी थी जीएस के अंदर, अभी मुझे सब ऐसा लगता है कि सब मेरे दिमाग से निकल चुका है। क्योंकि एक बार मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट से ही कर लिया था जीएस वाला पार्ट, लेकिन फिर भी अब मैं सारी चीजें ऑलमोस्ट भूल सी चुकी हूँ। तो इसलिए इतनी भी जल्दी नहीं होनी चाहिए कि आपको तैयारी करने का भी मौका ना मिले। तो अपनी अच्छे से इसलिए थोड़ी सी तैयारी को थोड़ा मतलब इंक्रीज कर देना, कहने का मतलब ये था। बाकी देखो, आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये है मैथ को लेकर होने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेरे पास कमेंट आते हैं ना, वो मैथ के लिए ही आते हैं कि दीदी मैथ कहाँ से पढ़े, स्कोर कैसे इंक्रीज करे। जहां तक मुझे लगता है ना, सभी बच्चों का शायद मैथ थोड़ा कम है, लेकिन जीएस सभी की अच्छी है। जहां तक मेरे पास मतलब जिन लोगों के कमेंट आते हैं, ज्यादातर में सबका उनका मैथ कम है और जीएस अच्छी है। जहां और मुझे जरूरत है जीएस की, तो प्लीज मुझे आप लोग जीएस के बारे में कुछ सजेस्ट कर देना, ऑनलाइन मत बताना, क्योंकि ऑनलाइन मैं इतना नहीं पढ़ पाती हूँ। और जितने भी लोग मेरे पास कमेंट करते रहते हैं ना कि दीदी आपकी आईज ऐसी हो रही है जैसे आप रो रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो किसी भी चीज की, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली 12th के बाद जब आप तैयारी वगैरह करना शुरू करते हो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो भाई ये होना बिल्कुल नॉर्मल है। आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल, काले गड्ढे से हो जाते हैं, ये ऐसा ही मुझे हो रहा है बस, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रो रही हूँ या कुछ भी ऐसा है। तो ठीक है, इन सब फालतू चीजों पर मत ध्यान दिया करो, अपनी स्टडी वाली बातों पर ध्यान दिया करो। क्योंकि कुछ लोग ना उल्टे सीधे कुछ भी, कि आप रो रही हो, मोटी हो गई हो, फलाना ढिमकाना, भाई उतनी की उतनी ही हूँ जितना पहले थी, उतना ही वेट है। ना ही मेरा बढ़ा है वेट, ना ही कम हुआ है, उतना ही है मेरा वेट। तो हाँ, मैं कहा थी, हम मैथ वाली बात कर रहे थे, मैथ के लेकर। तो आज मैथ के बारे में ही मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि कहाँ से चीजें कर रही हूँ। और अभी अगर मैं बात करूँ तो मेरा मैथ में स्कोर ठीक ही चल रहा है, जबकि मैं अभी मैथ पढ़ भी नहीं रही हूँ। मेरा सारा ध्यान जीएस पर है। अपनी जीएस को मैं अलग अलग पढ़ रही हूँ, मतलब अलग अलग जगह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आरडब्ल्यूए की बुक से मैं अपनी कंप्लीट कर पाऊँ जीएस। तो यही सब चीजें थी फिलहाल। चलो अभी बात करते हैं अच्छे से मैथ की, कि कहाँ से आप चीजें कंप्लीट कर सकते हो, कैसे कैसे मैथ पढ़ सकते हो। तो अभी मैं आप सभी को सबसे पहले तो देखो, बुक जैसे कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया था, वैसे मैंने आपके क्वेश्चन लिख लिए थे ताकि मैं भूल ना जाऊं, सही से आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूं। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि मैथ को ऑनलाइन पढ़ें या फिर ऑफलाइन पढ़ें। देखो, अगर जिन लोगों ने अभी तैयारी करना शुरू किया है या कुछ ज्यादा चीजें नहीं पता, भी उन्होंने मैथ बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा, तो एक बार आपको तो ऑनलाइन पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन नहीं पढ़ोगे तो आपका नहीं पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन में कैसी शॉर्ट ट्रिक लगेगी या कौन सा मेथड यूज होगा जिससे वो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल मेथड से करने लग जाओगे ना, ट्री मेथड से या फिर अलग तरीके से, तो आपको बहुत लेंदी पड़ेंगे, वो बहुत टाइम लग जाता है कभी कभी करने में। लेकिन जब आप टीचर से पढ़ोगे तो टीचर आपको अलग अलग शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि आप इसको रेशियो मेथड से ऐसे कर सकते हो, या कुछ और भी मेथड बताते हैं। तो 2-3 तरह के मेथड आपके पास हो जाते हैं, और हर एक चीज में आपको देखना होता है कि कहाँ पर रेशियो मेथड से आसानी से हो जाएगा, कहाँ पर ये जो गोल्डन रेशियो दिया होता है उससे आसानी से हो जाएगा। तो ऐसे 3-4 मेथड बन जाते हैं। और जब आप डेली क्वेश्चन करोगे या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि इस वाले क्वेश्चन में रेशियो मेथड लगेगा या फिर नॉर्मली इसका निकल जाएगा, मतलब नॉर्मली इसका ब्याज वगैरह निकल जाएगा। तो इस तरह से ये सब चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप ऑनलाइन पढ़ोगे। और स्पेशली अगर आपने तैयारी करना शुरू किया जिन भी लोगों ने, तो मुझे लगता है आप लोग एक बार ऑनलाइन जरूर पढ़ना, कहीं से भी अपना पूरा जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स एक बार ऑनलाइन कवर कर लेना। आपको पता चलेगा कि हाँ, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। नए नए क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स भी लगती हैं, काफी सारे ऐसे होते हैं कि जो बहुत आसानी से हो जाते हैं शॉर्ट ट्रिक लगाकर, फॉर्मूले लगाकर। अदरवाइज अगर आप शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूले वगैरह नहीं यूज करोगे तो आपके वो क्वेश्चन गलत होंगे। और एक चीज और हमें देखनी होती है, देखो क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे मैथ के, कोई 5 मिनट में, कोई 10 मिनट में, क्वेश्चन तो सभी हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है ना कि हमें तो कम टाइम में करना है, टाइम भी तो बचाना है। इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक, फॉर्मूले, ये सब चीजें ना सीखनी ही पड़ती हैं, और ये सभी हमें एक टीचर ही अच्छे से सिखा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन नहीं पढ़ा, जिन भी लोगों ने पहले नहीं पढ़ा, और सीधा आप बुक से करने लग गए, तो आधी से ज्यादा चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। क्योंकि बुक में कुछ ज्यादा सिखा नहीं रखा होता है। बुक आपको बोलकर तो नहीं बता सकती ना कि ये चीज ऐसे करनी है, यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक लगेगी।
ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा मैथ में, तो एक बार ऑनलाइन पढ़ लेना। और जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, आप सीधा बुक से क्वेश्चन करो या फिर ऑनलाइन क्वेश्चन करो। ज्यादा तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि बुक से ज्यादा बेटर रहता है क्वेश्चन करना। ऑनलाइन में 1 घंटे के अंदर आपके 15-20 क्वेश्चन हो पाते हैं, और इसी 1 घंटे के अंदर अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, बुक से कर रहे हो, तो आपके आराम से अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये सब चीजें बतानी थी। और जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन में बुक कौन सी ली, देखो अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो मुझे लगता है शायद किरण की बुक ज्यादा बेस्ट रहेगी, और अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो SD यादव से मुझे लगता है हो जाएगा मैथ हमारा कंप्लीट। तो जहां तक पॉसिबिलिटीज हैं ऑफलाइन ही एग्जाम शायद होगा। तो ऑफलाइन के लिए तो मेरे पास तो ये वाली बुक है SD यादव की, मैंने आपको सारी वीडियोस में यही दिखाई है। और इससे मेरा जो है अभी कंप्लीट होने वाला है। थोड़े से कुछ चैप्टर्स रह रहे हैं, उन पर मैंने अभी ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि अभी फिलहाल GS पर ही ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो किरण की ज्यादा सही है, और अगर ऑफलाइन होता है तो SD यादव की ज्यादा सही है। तो आपको जो भी ठीक लगे उस बुक से पढ़ लेना। और अगर आपको इन दोनों में से भी कोई सी नहीं पढ़नी, जो बुक आपके पास है, चाहे वो RS अग्रवाल हो या कोई अदर भी हो, वहां से भी पढ़ सकते हो। सभी बुक परफेक्ट हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। और जो कुछ चीजें ना समझ में आती हो वो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ना ही नहीं है। और अभी बात कर लेते हैं, देखो बुक्स मैंने बता दी, अभी बात कर लेते हैं। जिन भी लोगों को बुक्स के बारे में पता चलता है ना, उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि दीदी देखो बुक इतनी बड़ी है, ये कंप्लीट कैसे होगी। देखो बुक छोटी नहीं है, इतनी बड़ी है। और मैं आपको बताऊं कितने पेजेस हैं, 900 कुछ पेजेस हैं इस बुक के अंदर। तो इतनी जल्दी कंप्लीट कर पाना ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो 1-1.5 मंथ लग जाएगा आपको इसको कंप्लीट करने में। अगर आप डेली ढंग से 50-50 क्वेश्चन भी करते हो तो 1 मंथ के करीब, 1-1.5 मंथ के करीब ये कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने भी की है। और अभी मेरे रह रहे हैं 2-3 चैप्टर जो मुझे पढ़ने हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि GS पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ। GS में मेरी बहुत ज्यादा गलतियां हो रही हैं, इसलिए। तो अगर आप ढंग से पढ़ोगे इस बुक को तो आराम से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 2 मंथ लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और एक चीज और, जैसे कि ये चीजें हो गई, जैसे आपको डेली करने पड़ेंगे, जब होगी 2 मंथ में कंप्लीट, जब आप इससे डेली क्वेश्चन करोगे, मतलब एक दिन में आपको 50+ क्वेश्चन तो कम से कम करने ही हैं। और आप एक टारगेट बना लेते हो ना कि हाँ मुझे डेली 50 क्वेश्चन करने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती आसमान अलग हो जाए, मतलब अलग नहीं, चाहे धरती कुछ भी हो जाए, बस आपको ये क्वेश्चन करने ही। अगर आप ये सोच लोगे ना, तो आप डेली 50-50 क्वेश्चन 2 मंथ तक करोगे ना, तो आराम से कंप्लीट हो जाती है ये। और हर एक बुक में, हर एक चैप्टर में उसके जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं और जितने भी फॉर्मूले होंगे, जो फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक, बहुत सारी चीजों में इसमें अलग अलग शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, उसके लिए अलग से एक छोटे से नोट्स बनाओ। उसके अंदर आपको, जैसे आपने पहला चैप्टर डाला कि चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर हो गया, उसके अंदर जितने भी आपको शॉर्ट ट्रिक मिले, जितने भी आपको फॉर्मूले मिले, या जितने भी टाइप आपको लगा कि हाँ ये कुछ इजी है, इससे इस मेथड से इजी हो सकता है, तो उसको वहीं लिख लो। एक ऐसी छोटी सी पतली सी कॉपी बना लेना, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट, मतलब अलग अलग टॉपिक के सभी शॉर्ट नोट्स, उसके जितने भी ट्रिक हो सकती हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, उनको अलग से लिख लिया करो। उससे बहुत अच्छी तैयारी हो पाती है। और मैथ में स्कोर उसी चीज से इंक्रीज होता है, क्योंकि क्वेश्चन सभी कर लेंगे पर ज्यादा टाइम लगेगा। हमें यही तो करना है, हमें अपना टाइम ही कम करना है क्वेश्चन के अंदर, की ज्यादा टाइम ना लगे। और वो तभी होगा जब आप फॉर्मूले वगैरह याद रखोगे, तो उनको आपको फॉर्मूलों को बार बार रिवाइज करना होता है। मैंने भी अपने फॉर्मूले बिल्कुल अलग से लिख रखे हैं, ताकि उनको याद करने में आसानी रहे। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अगर आप, मैं बताऊं ना, मेरे कम से कम भी 20 से 25 पेजेस के करीब में सिर्फ फॉर्मूले हैं। वो हर एक चीज के लिए, चाहे वो बेलन के क्वेश्चन हो, या फिर उसके शंकु के क्वेश्चन हो, गोले के क्वेश्चन हो, अर्धगोले के क्वेश्चन हो, सभी के अलग से आपको फॉर्मूले जब आप लिख लोगे ना, बहुत अच्छे हो जाते हैं आपके वो क्वेश्चन आसानी से। और जिन भी लोगों को लगता है कि ये चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, जैसे कि गोले वाले, ये इनको शायद क्षेत्र नीति क्या बोलते हैं इसको, 2D और 3D के जो क्वेश्चन बनते हैं, ये डिफिकल्ट लगते हैं। ये सिर्फ फॉर्मूले पर बेस होते हैं, इन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। इसमें सिर्फ आपको अगर फॉर्मूला याद है ना, तो बस आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी होती है और कुछ नहीं। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत, सिर्फ फॉर्मूले आपको पढ़ने की जरूरत है ज्यादातर तो सभी चीजों में। तो अभी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ये हो गया था। और एक ये था कि, तो बुक तो मैंने बता दी थी कि बुक्स ऑनलाइन कौन सी पढ़ सकते हो आप। और एक ये था कि नोट्स वगैरह, हाँ नोट्स के अभी मैंने बता दिया आपको कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। एक क्वेश्चन था कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें। ये बहुत मेरे पास क्वेश्चन आता है कि एनालिसिस में आप सिर्फ सही क्वेश्चन लिखते हो या गलत क्वेश्चन भी लिखते हो। देखो एनालिसिस में तो मैं ज्यादातर गलत क्वेश्चन लिखती हूँ, लेकिन अगर सही क्वेश्चन में भी मुझे लगता है कि ये शायद मुझे नहीं याद रहेगा कि मैंने इस टाइम पर ये कैसे कर दिया या कैसे इसका मेरा आंसर आ गया, तो उसको भी मैं लिख लेती हूँ। और अलग से मैंने पूरी अलग एकदम, जो आप मॉक टेस्ट जितने भी लगाते हो, क्योंकि मैं भी वीक में 2 से 3 या 4 भी हो जाता है कभी कभी, तो मॉक टेस्ट लगा ही लेती हूँ।
जितनी भी आपकी गलतियां होती है मैथ के अंदर, उन सभी को आप अलग से नोट करोगे ना, तो आपको याद रहेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन में मेरी ये गलतियां हुई थी। और फिर आपको अलग से ही मैंने पूरी अलग को भी बना रखी है, ये देखो मॉक टेस्ट के एनालिसिस के लिए ही बना रखी है ये। इसमें मैंने चारों जो सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए अलग अलग जगह बना रखी है कि यहाँ पर मुझे हिंदी के वो क्वेश्चन लिखने हैं जो मेरे गलत हुए हैं, यहाँ पर मैथ के, यहाँ पर जीके जीएस के। इस तरह से आप अलग अलग लिख सकते हो। बिल्कुल मैं आपको लास्ट में दिखाने की कोशिश करूंगी कि मैथ के नोट्स मैंने मॉक टेस्ट के एनालिसिस के नोट्स कैसे बना रखे हैं। और बहुत ज्यादा आपको उसमें पेजेस नहीं लगाने, छोटी छोटी उसमें लिख रखा है मैंने बिल्कुल हैंडराइटिंग में, कि सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं, अच्छे खासे आपके क्वेश्चन कवर हो जाए कम टाइम के अंदर। कुछ जो भी चीजें आपको छोटी छोटी सी लगती है ना, ये ही थोड़ी थोड़ी सी चीजें हमें इंप्रूव करेंगी जब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना शुरू करोगे। तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि स्कोर कैसे इंक्रीज करें, इसके लिए मतलब मैथ के लिए, मैथ में स्कोर कैसे इंक्रीज करें, तो इसमें दो ही चीजें हैं, तो प्रैक्टिस, उसके बाद आपको फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक ये सब पता होने चाहिए कि आपको अच्छे से फॉर्मूले याद होने चाहिए। बस अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपको प्रैक्टिस करनी है और फॉर्मूले याद हो, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि हाँ हमारे इस टाइप के क्वेश्चन हमारे नहीं बनते, ये हमारे इस टाइप के क्वेश्चन गलत होते हैं। तो यही 4-5 चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे तो मुझे लगता है कि 1 मंथ के अंदर आपका स्कोर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिन भी लोगों का बहुत ही ज्यादा कम स्कोर आ रहा है। बाकी अगर आपकी रीजनिंग सही है तो मैथ भी धीरे धीरे सही हो ही जाता है। लेकिन ठीक है, ये सब चीजें मैंने आप सभी को बता दी। अब आप मुझे जीएस के लिए थोड़ा सा गाइड कर देना कि जीएस में कहाँ से पढूं, क्योंकि जीएस का स्कोर मेरा बहुत ज्यादा बेकार जा रहा है। बाकी आप सभी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।